students, welcome back to my channel and today we will discuss the derivation of equation of motions by graphical method. ठीक है, जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिटेल में समझाया था। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करते हैं। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं क्या? ठीक है, व्हेन एनी बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है इन दैट कंडीशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, सो एक्सेलरेशन, ठीक है, आपका डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, ठीक है, एक रिलेशन फाइंड आउट किया गया है। कभी भी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो बॉडी मूव कर रही है, सो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी इन द गिवन टाइम, ठीक है, उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट किया गया है। वो जो सेट ऑफ इक्वेशंस है, जो रिलेशन हमें बताती है इनके बीच में, हम उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब कितनी टाइप के इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं? लेट्स सी, क्या मैंने बताया? इक्वेशन ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर देयर। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, एंड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, एंड t इन द गिवन टाइम t कुछ टाइम में ही आपकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, सो t विल बी द टाइम। s क्या होगा? s बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यू कैन से डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो सेम थिंग है क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। सेकेंड थिंग, और ए क्या है? इट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ए क्या है? एक्सेलरेशन। सो दिस रिलेशंस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द with uniform acceleration, the relation between acceleration, velocity, distance in a given time, ठीक है, is represented by some sets of equations. These equations are known as equations of motions. 3 equations of motions are there, very important. Their derivation as well as numericals, ठीक है, बहुत सारे numericals इन equations पे ही आते हैं। आपको ये equations बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सिर्फ इस chapter के लिए it act as a base। ठीक है, ये इक्वेशन आपको अब 9th 10th हर जगह यूज होती रहेगी, आती रहेगी आगे। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट है v, u एंड t, ये जो हमें बता रहा है, ये हमें दे रहा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रही है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बता रहा है। सेकेंड इक्वेशन इज नोन एज, यू कैन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। थर्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस है। अब इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस आई कैसे, उसे हमें डिराइव करना है। इक्वेशंस तो हमें पता चल गई, बट अब इनका हमें डेरिवेशन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम लगे इसके लिए मैंने पहले से ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। देखो कि अगर बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब टाइम 0 था, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो बॉडी क्या है? बॉडी की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है? u। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है? u। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। ठीक है, और टाइम t टाइम पे मतलब कुछ टाइम के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, वो फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, ये क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन, एंड द एरिया इनक्लोज्ड इट विल गिव यू द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u हमने मान ली।
अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई और हमने मान लिया कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कितनी हो गई v, ठीक है v, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है a, और ये रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन। कितने टाइम में हुआ, t टाइम में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है t, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज फाइंड कर, मैंने कहा कि OA कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी ली है, OA इज इक्वल टू u, ठीक है। सेकेंड, अब OA आपका पैरेलल है, ठीक है, OA, ये जो OA है वो CE के पैरेलल है, तो OA और CE की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो OA अगर u है तो ये भी क्या होगा, u ही होगा, ठीक है। सेकेंड, ये O से E, O टू E, ये क्या है आपका, ये है टाइम t, O से E तक टाइम कितना चेंज हुआ, 0 से टाइम चेंज हो गया t, अब ये इसके पैरेलल है, तो अगर OET है तो AC भी क्या होगा, AC इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू t। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अब हम जब इक्वेशंस डिराइव करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ साथ ही आप इस इक्वेशंस को जो जो हम वैल्यूज बोल रहे हैं जैसे जैसे उसको वैसे ही वैसे नोट डाउन करते जाना है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे उसको आप एक कॉपी लेके रखो, पेन कॉपी लिए रहो और साथ में इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, सो होपफुली इतना समझ में आया होगा। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u हमने कंसीडर किया, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम वेलोसिटी इंक्रीज करती चली गई। देन हमने कुछ वैल्यूज देखी है कि OA हमने u माना है, ये इसके पैरेलल है, तो CE भी क्या होगा, u होगा। OCE, ये कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, t टाइम में वेलोसिटी v इंक्रीज हुई है, सो AC और OE ये दोनों पैरेलल, तो अगर ये T है तो ये भी T ही होगा, ठीक है। ये चीजें हमने कंसीडर कर ली, ठीक है, क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, ये स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट हम डिराइव कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हम पहली इक्वेशन डिराइव करेंगे जो मैंने फर्स्ट लिखा था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी BC अपॉन AC, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब BC की वैल्यू क्या है, अब आप कहोगे मैम BC की वैल्यू तो पता नहीं, पता है, क्योंकि अगर ये हमारा u है तो ये भी u है, और पूरा 0 से लेके उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, द वेलोसिटी में इंक्रीज v है, सो ये जो वैल्यू, अगर ये पोर्शन आपका u है और ये टोटल पोर्शन आपका v है, सो आपका BC कितना होगा, BC विल बी v माइनस u। टोटल v है और उसमें से u पोर्शन आपने माइनस कर दिया, तो BC कितना आएगा, v माइनस u, या इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, BC की जगह पे मैं लिख दूं BE माइनस CE, कि पूरा हमने BE में से छोटा पोर्शन CE माइनस कर दिया, तो आपका BC मिल जाएगा ना, ठीक है, अपॉन AC। तो BE की वैल्यू क्या है, ये v है, CE क्या है, u है, AC क्या है आपका t, ठीक है, दिख रहा है। सो क्या आ गया, यही लिख देती हूँ, ठीक है। सो आपकी जो आया क्या है, A इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इस t को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो हो जाएगा AT इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है, AT इज इक्वल टू v माइनस यू। इसको और ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आई थी, A इज इक्वल टू BE माइनस CE बाई AC, मीन्स अगर हम यहाँ से A की वैल्यू, BE कितना है, v माइनस BE, v और CE u अपॉन AC की वैल्यू t। सो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AT इज इक्वल टू v माइनस u। सो ये माइनस में है, वैल्यू इक्वल की इस साइड आएगी तो प्लस में हो जाएगी, b इज इक्वल टू u प्लस AT। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, यही फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, v इज इक्वल टू u प्लस AT, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, डिराइव हो गया। कोई कंफ्यूजन समझ में आया, हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन से क्या फाइंड आउट किया है, एक्सेलरेशन,
ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इसको लिखते जाना साथ साथ में जब आपको क्लियर होगी चीजें सारी। ओके, इसी सेम ग्राफ से हम अब सेकेंड अपना रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। वो रिलेशन हमारा सेकेंड रिलेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से डिस्टेंस कवर्ड भी बोल सकते हैं, टाइम रिलेशन। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, ओके, सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, मैंने बता दी आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, मैंने आपको बोला था जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, तो एरिया इनक्लोज्ड इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड। सो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर दें। सो एस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोजेस, तो किसका एरिया? एरिया ऑफ, आप लिख सकते हो ओ ए बी सी ई, ये लिख दें, ओ ए बी सी ई, यही एरिया है पूरा। ठीक है, अब देखो इसको फिर से मैं अगर पार्ट करूं तो ये रेक्टेंगल है और ये पोर्शन क्या है? ट्रायंगल। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ओ ए बी ई, ओ ए बी क्या है? ये रेक्टेंगल है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए सी ई, ओ ए सी ई प्लस एरिया ऑफ, एरिया किसका? ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी। तो वैसे ये है क्या? ये है आपका रेक्टेंगल और ये क्या है? दिस इज द ट्राइंगल। ये क्या है? ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मींस ओ ए इंटू ओ ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? ए सी इंटू हाइट कितनी है आपकी? हाइट हो गई आपकी BC। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट BC। अब सबकी वैल्यू रख दो। OA की वैल्यू कितनी है? U, OE की वैल्यू T प्लस हाफ, AC भी हमारा T है। अब रहा BC। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? BC। तो हमने पता, हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट किया था A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। सो A इज इक्वल टू BC, AC की वैल्यू कितनी है? T। तो यहाँ से अगर आप BC की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी A इंटू T। तो इस BC की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इट विल बी A इंटू T। तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी? UT प्लस हाफ A, T इंटू T स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो कितना ईजी है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये इक्वेशंस थोड़ा सा टफ लगता है, बट ये बहुत इजी है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो ये इक्वेशंस बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट विल गिव द डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो दैट्स हाउ वी हैव फाइंड आउट OABCE। इसको फिर हमने ब्रेक किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला पुट किया, सारी वैल्यूज एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? देखो बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की, तो आ जाना चाहिए समझ में। ओके, नाउ ठीक है, सो अ थर्ड रिलेशन इज, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारा थर्ड रिलेशन। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, अब हम थर्ड रिलेशन निकालेंगे। और हमने पढ़ लिया फर्स्ट रिलेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, एंड नाउ velocity displacement relation, velocity displacement relation, third and last relation, last derivation of equation of motion। ठीक है ना? ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फिर से वही बात कि डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ से मिलेगा? एरिया इनक्लोज्ड इन इट। तो हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, फिर से वही एरिया ऑफ, क्या लिख दें? एरिया ऑफ, ये वैसे मैंने आपको बताया था होता क्या है, अगर इसको मैं ऐसे अलग से करके बनाऊं तो ये है आपका ट्रेपेजम। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में ट्रेपेजम। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द ट्रेपेजम। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? ये एरिया OABE,
OABE, डायरेक्ट सी पॉइंट नहीं पुट किया मैंने, OABE। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हाफ, ठीक है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये क्या है, इसकी हाइट, यहाँ पे यही है, ये साइड एंड दिस साइड OA, और आपका ये जो BE है ये क्या है, पैरेलल साइड्स, और दिस वन AC ये क्या है, हाइट। मतलब ये आपका पोर्शन, अगर मैं इसको बनाऊं तो बना सकती हूँ AC, ठीक है, ये हो गया E, ये हो गया O, कुछ इस टाइप से, सॉरी O नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा OA, और ये पोर्शन इसको हमने ऐसे घुमाया है, सो ये B है, ये E है, और ये गलत हो गया क्या, नहीं ये सही है, हाँ ये C है, COA। देखो कितना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसी को बस जैसे मैंने टर्न कर दिया ना, तो ये है आपका ट्रेपेजियम। तो होगा क्या, हाँ मैंने क्या बताया फॉर्मूला, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA प्लस ये साइड क्या है, BE, ये देखो यहाँ से देख लो, ज्यादा क्लियर ना हो तो, OA और ये BE, दीज साइड्स, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, इनटू हाइट, हाइट क्या है, ये बीच वाला पोर्शन ना, दिस इज दी हाइट। हाँ देखो ये गलत था, ये ऐसे टर्न किया था, यहाँ पे E होना चाहिए, यहाँ पे C, ऐसे इसमें कंफ्यूज मत होना, देखना आप वही, बस मैंने उसको उठा के ऐसे टर्न करके रख दिया, जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आए, ठीक है। सो इनटू हाइट, हाइट क्या है, A इंटू C, समझ में आया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो OA और BE ये दोनों साइड्स हैं पैरेलल साइड्स, और ये इसकी हाइट है A इंटू C, ठीक है। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, OA की वैल्यू कितनी है U, BE ये पूरा आपका है V, ठीक है, इनटू AC। अब AC की वैल्यू निकालने हम लोग, वैसे डायरेक्ट T नहीं रखेंगे क्योंकि हमें जो इक्वेशन पुट करनी है वही डिराइव करना है। तो आपको पता है A इज इक्वल टू BC अपॉन AC, A इज इक्वल टू BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू क्या होती है, इट विल बी BE माइनस CE, BE में से CE माइनस कर दो तो आपको ये पोर्शन BC मिलता है अपॉन AC ना। सो ये हो जाएगा A, BE क्या है, B माइनस U बाई AC। तो यहाँ से अगर आप AC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सो AC विल बी V माइनस U अपॉन A। अब इस AC की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो हाफ U प्लस V इंटू ये हो गया हमारा V माइनस U, ठीक है। अब ये U प्लस V है या V प्लस U है, उसकी मीनिंग सेम होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, इट विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अगर मैं इसको U प्लस B लिखा है तो U प्लस V को V प्लस U भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सी हो जाएगा हाफ U स्क्वायर माइनस, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, इसको हम चेंज ही कर देते हैं आपकी इसके लिए। यहाँ पे V माइनस U है, इसको हम V प्लस U लिख सकते हैं, U प्लस V या V प्लस U, इसका मतलब सेम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा A की जगह पे क्या है V, सो V स्क्वायर, B की जगह पे क्या है U, तो माइनस U स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B, इट विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये आ गया हमारा S, ठीक है। और सॉरी एक चीज और, ये अपॉन में क्या था A, यहाँ पे A था तो यहाँ पे भी A रहेगा। सो 2 इंटू A, ये 2A है तो 2A हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अगेन ये माइनस में वैल्यू है, इस साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी, सो इट विल बी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिख दे, ठीक है। फिगर का काम खत्म हो चुका है हमारा, हमने समझ लिया जितना हमें समझना था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने निकाला, क्या निकाला था कि V माइनस AC की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है V माइनस U बाई A, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ S इज इक्वल टू हाफ V माइनस U इंटू AC था, ठीक है। तो हाफ
v माइनस v प्लस यू था, सो v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन इसी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई a। सो यहाँ पे s है, 2 इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2as इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये माइनस में साइड चेंज करो, u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने डिराइव किया है। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एंड थर्ड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया। डेरिवेशन है, थोड़ा सा टफ लगता है पहली बार में, 1-2 बार डिराइव करोगे इक्वेशन तो आ जाएगी। साथ में मैं बोल रही थी तो बोर्ड पे लिख रही हूँ, वैसे कॉपी में नोट करते जाया करो तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड अगेन द सेम थिंग, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।